हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी ऑटो का। निफ्टी ऑटो एक एनएससी के द्वारा बनाया गया इंडेक्स फंड है और इस इंडेक्स फंड को आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस इंडेक्स फंड में आप ईटीएफ के भी द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर निफ्टी ऑटो जो इंडेक्स फंड है उसमें उसके अगर टॉप 5 वेटेज वाले शेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो वो शेयर्स हम लोग पहले एक बार देख लेंगे, उसके बाद उसको एनालाइज कर लेंगे और उसके ग्रोथ को देख लेंगे। और ये अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी इंडेक्स फंड के टॉप 5 वेटेज वाले शेयर्स को कैसे देखेंगे या किसी भी इंडेक्स फंड के टॉप 10 शेयर्स को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, आपको ले चलते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी ऑटो का ये जो ग्राफ है वो अगर आप एक साल के रिटर्न को देखेंगे तो 68% का रिटर्न है और 68% का निफ्टी ऑटो का रिटर्न है। फिनोमिनल है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है इसमें जैसे निफ्टी ऑटो में आई थिंक 12 या 13 शेयर्स हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे शेयर्स बिल्कुल परफॉर्म ना करें। कोई इक्का दुक्का शेयर अगर परफॉर्म नहीं भी करता है तो बाकी के जो शेयर्स होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं ईटीएफ के थ्रू या फिर इसके जो शेयर्स हैं, जो 12 शेयर्स हैं, उसको आप फर्दर एनालाइज कर सकते हैं और एनालिसिस के बेसिस के बाद आप अपने पोर्टफोलियो में उस शेयर्स को रख सकते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप शेयर इन्वेस्ट करें पोर्टफोलियो ये शेयर मार्केट में, तो आप डाइवर्सिफाइड शेयर्स को में इन्वेस्ट कीजिएगा। कुछ पोर्शन ऑफ शेयर्स आप लार्ज कैप के भी रखिएगा, कुछ मिड कैप के रखिएगा, कुछ स्मॉल कैप के रखिएगा। स्मॉल कैप के शेयर्स जो होते हैं वो हाईली रिस्की होते हैं, इसीलिए आपको डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। और जब आप लार्ज कैप या मिड कैप के शेयर्स को चूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अच्छे शेयर्स चूज करें। अब मतलब बेहतरीन शेयर्स को चूज कीजिएगा, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब चलते हैं सबसे पहले शेयर्स में। तो निफ्टी ऑटो का सबसे पहला शेयर है महिंद्रा एंड महिंद्रा का मार्केट कैपिटल की बात करें तो 3,43,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस जो है वो 2,759 रुपीज़ का करंट प्राइस है और 1,400 रुपीज़ से इसने रैली दिखाया था, 3,014 रुपीज़ की इसने रैली दिखाई है। 31 का पी रेशियो है, बुक वैल्यू है 532 रुपीज़ का, 0.76% का डिविडेंड यील्ड है, 13.6% का आरओसी है, आरओई है 18.4% का, प्रमोटर होल्डिंग 18% का है, एफआईआई होल्डिंग 41% का है, डीआईआई होल्डिंग 26.2% का है। और ये अगर आप सिर्फ एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर होल्डिंग्स को इंक्लूड कर देंगे ना, तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 80%, क्लोज टू 80% की होल्डिंग सिर्फ प्रमोटर एफआईआई डीआईआई के पास ही देखने को मिलेगी। और ये बहुत अच्छा साइन है किसी भी शेयर के लिए। उसके अलावा अगर आप इस शेयर के ग्रोथ को देखेंगे तो ग्राफ देखेंगे, आपको एक फिनोमिनल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे इसके पी रेशियो भी बहुत अच्छा है। इसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें ना, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर आप गौर करेंगे तो ये आपको दिखेगा कि क्वार्टरली रिजल्ट में एक तो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 19% के आसपास, 20% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इसके पास लोन है तो इनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है 2,100 करोड़ रुपीज़ का, और लोन अगर देखें तो 1,08,000 करोड़ के आसपास का लोन है। और यहीं पे अगर इसके टोटल अर्निंग ईपीएस की बात करें तो 26 का है। टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, आफ्टर सारे डिडक्शन की बात करें तो 3,500 करोड़ का टैक्स प्रॉफिट है, जो कि एक फिनोमिनल है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास टाटा मोटर्स शेयर के पास भी आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा लोन अमाउंट है जिसे इस कंपनी को एज टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जब भी ये कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है तो उसे एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो 1,07,000 करोड़ के आसपास का लोन है। 18 का पी रेशियो चल रहा है, 245 का बुक वैल्यू है, 1,085 रुपीज़ का आज के डेट में करंट प्राइस है। 599 से लेके 1,179 की रैली इस शेयर ने दिखाई है। आरओसी जो है 20% का है, आरओई 49% का है, प्रमोटर होल्डिंग 46%, एफआईआई होल्डिंग 18%, डीआईआई होल्डिंग 15% है। फिनोमिनल है, प्रॉफिट ग्रोथ 205% के आसपास है। यहाँ पे भी आपको ग्राफ दिखेगा, बहुत अच्छा अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। देखिए ऑटो इंडस्ट्री हमेशा अच्छा परफॉर्म करने वाली है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इसका जो डिमांड है इसमें रेवोल्यूशन आएगा, इसमें चेंजेस आएंगे, इसमें नए रिक्वायरमेंट्स आएंगे, पर इसका डिमांड कम नहीं होगा। अगर इसके आप प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 15% में ये कंपनी ऑपरेट करती है और इसके पास
ऑल टुगेदर आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर एवरीथिंग इनके पास आफ्टर टैक्स 5,600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी बनती है, जो कि पिछले क्वार्टर में 17,000 करोड़ था और इसी के कारण इस क्वार्टर में इस कंपनी में डिप देखने को मिला था। अब चलते हैं थर्ड कंपनी में, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी मेरा फेवरेट शेयर है और इस शेयर में मुझे इसलिए अच्छा लगता है, देखिए ये शेयर हम रिकमेंड नहीं करेंगे किसी को कि आप इस शेयर में पोजीशन बनाइए, कोई भी शेयर हम रिकमेंड नहीं करते अपने चैनल पे, पर ये शेयर मुझे इसलिए पसंद है पर्सनली, इतना बड़ा मार्केट कैपिटल होने के बाद भी इस शेयर में डेप्ट जो है वो बहुत नेग्लिजिबल है। 3,86,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 12,300 रुपीज़ का पर शेयर प्राइस चल रहा है, 9,000 से लेके 12,000 का रेंज था, फेस वैल्यू 5 का है, 16% का आरओई है, 21% का आरओसी है। इंडिया में हर 3 कार जो बिकता है उसमें से 1 कार मारुति सुजुकी का होना ही होना है, इतना अच्छा प्रेजेंस है मारुति सुजुकी का। 58% प्रमोटर होल्डिंग है, 19% एफआईआई होल्डिंग है, 19% डीआई होल्डिंग है। अगर आप इन चारों को मिला देंगे तो आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट 90% से ऊपर जो है ये एफआईआई डीआई प्रमोटर होल्डिंग में ही ये शेयर चल रहा है। और इस शेयर का अगर आप थोड़ा सा एक और बहुत अच्छा चीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसके पास पब्लिक होल्डिंग जो है सिर्फ 3% है। आप खुद सोचिए ना, 3% ही पब्लिक के पास छोड़ी गई है वो होल्डिंग, बाकी सारी की सारी होल्डिंग एफआईआई डीआईआई ने दबा के बैठा हुआ है। मतलब इतना सही शेयर है और इतने अच्छे तरीके से ये शेयर में ग्रोथ है कि ये सिर्फ 3% ही पब्लिक इसमें इन्वॉल्व हो पाई है, पब्लिक के पास ये शेयर ही नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं बजाज ऑटो क्या। बजाज ऑटो के बारे में बात करें तो 2,90,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। बजाज ऑटो में भी डेप्ट जो है वो नेग्लिजिबल है और यहाँ पे मतलब डेप्ट काफ़ी कम है, 1,000 करोड़ का डेप्ट, उसमें काफ़ी ज़्यादा डेप्ट नहीं माना जाता है। और 2,90,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। 10,400 रुपीज़ का इसका करंट प्राइस चल रहा है। 4,500 से लेके 10,444 रुपीज़ का एक बहुत मैसिव सा रिटर्न दिया है और मैसिव से रैली दी है इस कंपनी ने। 36.3 का पी रेशियो है, बुक वैल्यू जो है 1,037 रुपीज़ का है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.77% का डिविडेंड यील्ड है। आरओसी है 33% का, आरओई है 26% का, प्रॉफिट ग्रोथ जो है 22% का है। और ये है टॉप 4 शेयर निफ्टी ऑटो का, इसमें भी बहुत मैसिव सा अच्छा सा रिटर्न देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये 20% पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे चलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये शेयर है हीरो मोटोकॉर्प, निफ्टी ऑटो का फिफ्थ लार्जेस्ट शेयर, मतलब फिफ्थ सबसे बेस्ट शेयर है। तो हम लोग बात करें 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 29% का आरओई है, आरओसी है 22% का, आरओई है 26.5 का पी रेशियो है, 885 का बुक वैल्यू है। करंट प्राइस जो है 5,385 का है। 2,890 से लेके 5,895 की रैली इस शेयर ने दिखाई है। डिविडेंड यील्ड ये शेयर पे करती है 2.14%। अगर डेप्ट की बात करें तो 606 करोड़ का डेप्ट है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14% है, डीआईए होल्डिंग 26% है, एफआईआई होल्डिंग 29% है। यहाँ पे भी आप इसको देखेंगे तो बहुत क्लियरली इसमें आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 90% शेयर्स या तो प्रमोटर के पास है, या एफआईआई के पास है, या डीआईआई के पास है, या फिर बाकी लोगों के पास है। पब्लिक के पास बस चंद कुछ छोटी सी शेयर है जो कि 8% जो है टोटल मार्केट का 8% शेयर्स ही पब्लिक के पास है। और जो अच्छी कंपनी होती है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो अच्छी कंपनीज होती हैं उसके कम शेयर्स होते हैं पब्लिक के पास, क्योंकि पब्लिक से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं एफआईआई डीआईआई, जो मार्केट में पिछले 20 साल 25 साल 30 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उन्हें पता है कि कब कहाँ और किस शेयर में इन्वेस्ट करना है। अब आपको ये लिस्ट कहाँ से मिलेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आपको सिंपली जाना है गूगल पे, सर्च करना है निफ्टी ऑटो और आ जाना है निफ्टी ऑटो के एनएससी के वेबसाइट पे। एनएससी के वेबसाइट में जब आप आएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप फैक्ट शीट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप एक पीडीएफ पे रीडायरेक्ट कर देंगे, और जब आप पीडीएफ पे रीडायरेक्ट करेंगे, और इस पीडीएफ का नाम है एनएससी इंडेक्सोग्राम, ये हर मंथ के लास्ट ट्रेडिंग डे को पब्लिश किया जाता है। और इस पीडीएफ में जब आप देखेंगे तो आपको ये कंप्लीट डेटा देखने को मिल जाएगा कि यही शेयर नहीं, इसके अलावा और कौन कौन से शेयर हैं जो निफ्टी
ऑटो या निफ्टी किसी भी सेक्टर इंडेक्स का हिस्सा है और वहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए, एनएससी बीएससी में ज़्यादा रिलाई कीजिए रेदर देन एनी अदर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। बाकी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे आपसे मिलेंगे, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा वैल्यूएबल, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, और आप अपने कमेंट सेक्शन में आप अपने राय दे सकते हैं, आप अपने सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी भी शेयर, किसी भी ETF या म्यूचुअल फंड या इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर एनालिसिस करना चाहिए, तो आप बेफिक्र होकर उस चीज़ के बारे में पूछिएगा। पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए मेरा ईमेल जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में, इस पर्टिकुलर चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ईमेल पे मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।